नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी बाय रघु में। आज हम बात करेंगे परसेंटेज प्रतिशत खत्म होने के बाद एक्सरसाइज शुरू की थी प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ क्वेश्चंस बचे थे, वो क्वेश्चंस मैं अभी आपको बताऊंगा। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चंस। तो आइए शुरू करते हैं। कोई दुकानदार किसी वस्तु की कीमत 40% बढ़ाकर देता है और फिर उसे अंकित मूल्य पर 25% की छूट पर बेचता है। यदि उस वस्तु का विक्रय मूल्य 2100 है तो बताइए कि उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। यानी कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। एक विक्रेता क्या करता है, अपनी वस्तु पर अंकित मूल्य पर कितना बढ़ा देता है, 40% बढ़ा देता है, इंक्रीज कर देता है। क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। और उसके बाद क्या कह रहा है, और उस अंकित कीमत पर 25% की छूट देता है। क्या देता है, छूट देता है। और उसके बाद क्या कह रहा है, उसके बाद कह रहा है छूट देने के बाद उसका विक्रय मूल्य 2100 हो जाता है। कितना, 2100। अब आप एक देख सकते हैं, विक्रय मूल्य अब कितना हो गया, 2100 रुपए। तो इसका अंकित मूल्य कितना था, ये क्वेश्चन का और ये कहने का मतलब ये है। तो यहाँ हम देखते हैं, ये बात करते हैं। जैसे अगर विक्रेता का माना उसका मूल्य कुछ भी हो, उसने बोला उसका मूल्य कितना है, 100 रुपए। तो 100 रुपए मूल्य है। अब उसने बोला 40% बढ़ा देता है, अंकित मूल्य पर 40% क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है 40%। तो 40% इंक्रीज करेगा तो प्लस में 40%, तो इक्वल टू कितना हुआ, 140%। समझ रहे हैं आप। अब बढ़े हुए मूल्य पर 25% की क्या देता है, छूट देता है। बढ़े हुए मूल्य पर 25% की छूट देता है, छूट दे दी। ये डिस्काउंट हो गया आपका। डिस्काउंट देने के बाद जो मूल्य आता है वो कितना आता है, 2100 रुपए। तो उसका अंकित मूल्य क्या होगा, यानी कि उसका मार्क प्राइस क्या होगा। तो हमने देखा, यदि 40 अंकित करने के बाद 140 रुपए हो जाता है, 140 का 25% छूट देता है। तो एक बार हम इसे 25% छूट निकालते हैं 140 की। तो हमने देखा 25 एकम 25 और 25 चौक 100। यहाँ ये पूरा कटा, यहाँ 4 बार कटा। अब ये 2 से काट ले, 2 2 जा 4 और 2 7 जा, यानी कि 0। ये 70। फिर इसे 2 से काटे तो कितना आएगा, 35। कहने का मतलब क्या है पता है, कहने का मतलब ये है 140 जब अंकित किया तब 35% माइनस करना पड़ेगा। 25% निकाला तो ये डायरेक्ट इसका 75% निकाल सकते हैं आप। 25% की छूट दी, कोई चीज अपने आप में 100% थी, 25 की छूट दे दी तो कितना हुआ, 75%। अब यहां से तुम 75% निकाल सकते हो, या फिर 140 में से 35 को माइनस कर लीजिए। अब 140% में से 35% माइनस करेंगे तो कितना आया, 105% आया। 105 आया, 105% आया। तो 105% बराबर 105% बराबर अमाउंट दिया है उनने 2100 रुपए। कितना, 2100 रुपए। तो वह ये पूछ रहा है कि अंकित मूल्य कितना होगा। अंकित मूल्य कितना होगा, 100% हमने माना था। अंकित मूल्य कितना माना था, 100%। अब हमें इसका, अगर ये 155% के बराबर है तो 1% के बराबर देख लें कितना होगा। तो आप काट लीजिए इसे, यहां से काटेंगे। 21 पंजे कितना होता है, 20 पंजे 100 होता है, 21 पंजे 105, यानी कि ये पूरा 5 बार गया, 5%। और यहाँ 21 एकम 21, यानी कि कहने का मतलब 5% बराबर कितना आया, 100 आया। तो 100%, ये इसका 20 गुना कर दूं तभी तो 100 बनेगा, और इसका भी 20 गुना कर दूं तब 100%, यानी इसका 20 गुना करूंगा तो 20 पंजे 100, यानी 100%। तो इसका भी 20 गुना कर दूं, इसका भी, यहाँ जो 100 आया है इसका भी 20 गुना कर दूं तो कितना आएगा, 20, यानी कि 100% बराबर कितना आया, 0। यानी कि ये आंसर हुआ इसका 2000 रुपए। कितना, 2000 रुपए। अब ऐसा कोई आपका आंसर दिख रहा है इसमें, ऑप्शन में कोई आंसर है 2000 रुपए, बिल्कुल डी ऑप्शन में आंसर है। आप इसे चेक कर सकते हैं, क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। और यहाँ जो मैंने 25% निकाल के माइनस किया है, आप इसे डायरेक्ट 25% 75 कर सकते हैं। कैसे 75 करेंगे 75%, तो यहाँ डायरेक्ट कैसे करेंगे, आप डायरेक्ट करेंगे 140 था, 40% बढ़ाया था, और 140 का 75%। अब देख लीजिए आप, ये हुआ, निकालिए आप 75%। 25 दिया 75 और 25 चौका 4 बार गया 25 से। अब देखिए ये कितने बार गया, 4 तिहाई 12, अब यहाँ 2 बचा, और 4 पंजे 20, 35, और 35 तिया कितना होता है, 105, वही आया 105%। अब 105% बराबर दिया था 2100 अमाउंट,
तो अब एक प्रतिशत बराबर कितना होगा, 1% बराबर निकाला हमने, कितना हुआ 21 पंजे 5% बराबर, और यहाँ 21 एकम, तो यहाँ 100 आया, यानी 5% बराबर 100 आया। तो अब देख सकते हैं 5% बराबर 100 आया। फिर इसे काट लूं मैं, 1% बराबर कितना आएगा 20 आएगा। 100% बराबर क्या आएगा, इसमें 100 का मल्टीप्लाई करूं और इसमें 100 का मल्टीप्लाई करूं, वही 2000 आएगा। तो यानी कि इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 42 की छूट दी जाती है, 42 रुपए की, तो नई घटी हुई कीमत मूल कीमत का 86% हो जाती है। यानी कि कोई वस्तु है, स्क्रीन पर देख सकते हैं, यदि कोई वस्तु है उस पर हम डिस्काउंट दे दें, डिस्काउंट कितना दे दें 42 रुपए का, कितने का, रुपए का, 42 रुपए का, तो वो अपने आप में कितनी हो जाती है 86% हो जाती है, 86% हो जाती है। अब आगे पूछ क्या रहा है 86% के बाद, ये पूछ रहा है मूल कीमत की 86% अंकित कीमत बताइए। मतलब कहने का ये हुआ, अब यहाँ हम यहीं से देखेंगे, कोई हमें इसमें बेस नहीं लगाना, कोई फॉर्मूला नहीं लगाना है, केवल हमें अपने माइंड का गेम खेलना है। क्योंकि मैं आपको बता दूं, मैं मैथमेटिक्स का स्टूडेंट नहीं हूँ, जो भी करता हूँ मैं, जितनी भी आती है अपने ही दिमाग से आती है। कोई मुझे ऐसा नहीं है कि बेस मेरा स्ट्रॉन्ग है मैथ का, लेकिन अगर जिसका बेस स्ट्रॉन्ग होगा तो छोटी मोटी कैलकुलेशन को आपको दिखाएगा नहीं, शॉर्ट मारेगा। लेकिन मैं शॉर्ट नहीं मारूंगा, किसी भी क्वेश्चन में पूरा डिक्टो बताता चलूंगा आपके आगे। तो कहने का मतलब ये है, कोई चीज अपने आप में होगी 100%, लेकिन अगर उसमें से 42 रुपए की छूट दे दी जाए, डिस्काउंट दे दी जाए, तो अब वो कितनी रह जाती है 86% रह जाती है। तो अब आप एक चीज देखेंगे, यहाँ 86% और 100% में डिफरेंट कितना आया, कितना डिफरेंट आया 14% का। और 14% बराबर कितना है 42 रुपए, बस यही देखना, 14% बराबर कितना है 42 रुपए। तो वही ये पूछ रहा है कि इसका अंकित मूल्य क्या होगा, जो पहले की कीमत थी वो क्या होगी। ऑप्शन दिया है 300, 400, 250, 350। अब देखिए 14% बराबर है, तो मैं 1% बराबर निकालूंगा, 14 एकम 14, 1%, और यहाँ पे 14 दिया 42, यानी 1% बराबर कितना हुआ, 1% बराबर आपका 3 हुआ। तो 100% बराबर क्या होगा, 100 का मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ 100 का मल्टीप्लाई करो और यहाँ 100 का मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ 100% बराबर कितना हुआ 300। बस यही इसका आंसर है 300। अब 300 जो आंसर है, आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर कौन से में 300 आंसर है, वो आप ट्राई कर सकते हैं किस ऑप्शन में। ये ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा। कौन सा होगा, बी। ये लास्ट है जो क्वेश्चन चल रहे हैं, इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन नहीं होगा, एक्सरसाइज फिनिश हो चुकी होगी। तो सेम क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं, इसमें कोई आपको सीपी एसपी नहीं लगाना है, डायरेक्ट क्वेश्चन करने हैं। अगला एक बार क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यापारी किसी सामान के मूल्य से 20% बढ़ाकर अंकित करता है, फिर उसे 20% की छूट पर बेचता है। बिक्री से उसे क्या लाभ या हानि होगी। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपकी स्क्रीन पे, एक व्यक्ति क्या करता है, एक व्यक्ति है वो क्या करता है, किसी वस्तु की कीमत पर, माना वस्तु 100 है, उसकी कीमत पे क्या करता है 20% बढ़ा के अंकित कर देता है। फिर लास्ट में क्या करता है, सेकंड पोजीशन में 20% की क्या देता है, डिस्काउंट देता है। क्या देता है, डिस्काउंट। तो अब ये पूछ रहा है उसे प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, और होगा तो कितने का होगा, प्रॉफिट और लॉस बताएं, यही पूछ रहा है। तो हम यहाँ पे एक ही चीज देखेंगे, ऐसी कंडीशन में कोई चीज हम अपने आप में 100% मानते हैं। माना वस्तु की कीमत कितनी हुई 100%, अब उसने अंकित कितना किया 20% और बढ़ा दिया प्राइस, जब 20% प्लस किया तो ये कितना हो गया 120% हुआ। देखा आपने 120%। अब 20% की उसने फिर छूट दे दी उस पर बढ़ाने के बाद, तो अभी कितना था 120%। अब इसकी 20% छूट दे देंगे। कोई चीज अगर 100 है 20% माइनस कर दूं तो अपने आप में कितनी रह जाएगी 80%, 80% रह जाएगी। अब देखिए अभी 80% निकालो 120 का, 180 नहीं 80 केवल, अपॉन में 100 लगाओ, 10 से 10, 10 से 10। अभी कितना होगा 12 इंटू 8 इक्वल टू कितना होगा 96, 12 8 96। अपने आप में कोई चीज 100% होती है, यहाँ क्या आ रहा है 96, तो 100 माइनस कितना हुआ 96 बराबर इसे लॉस कितने का हुआ 4% का क्या हुआ लॉस हुआ।
क्या हुआ, लॉस। देखिए ऐसा ऑप्शन है इसमें, ऑप्शन नंबर ऐसा है इसमें, हाँ बिल्कुल बी है, 4% की हानि हुई। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं इस बार इसमें। अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार 2000 रुपए में एक टीवी तथा 750 रुपए में एक रेडियो खरीदा। उसने टीवी को 20% पे और रेडियो को 5% हानि पर बेच दिया। कुल मिला के लाभ और हानि क्या हुई। तो यानी कि क्या कह रहा है, एक व्यक्ति ने दो सामान खरीदे। दो सामान कौन से खरीदे, 750 रुपए में एक रेडियो, दो सामान में आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, 750 रुपए में क्या, एक रेडियो और दूसरा क्या है, 2000 रुपए में 2000 रुपए में एक टीवी खरीदी। अब वो क्या कह रहा है, रेडियो पर कितना डिस्काउंट दे रहा है वो, टीवी पर 20% लाभ और रेडियो पर 5% हानि। टीवी पर 20% क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, और रेडियो पर 5% क्या हो रही है, लॉस हो रहा है। तो वो ये पूछ रहा है कुल मिलाकर के कितना लॉस हुआ और कितना प्रॉफिट हुआ। तो हम यहाँ देखेंगे, क्या देखेंगे, टोटल कितना बैठेगा, 2750 रुपए। अब यहाँ 2000 रुपए पे 20% का लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ। तो 2000 का या तो एक 20% निकाल के 2000 में ऐड कर दीजिए, या सीधे 120, यानी कि 100% होता ही है वो अपने आप में, 20% प्लस करके सीधे 120 निकाल लीजिए। तो मैं 120 निकाल लूं सीधे, 120% कितना होगा, 120% के अपॉन में 100 रखेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कटी, यहाँ कितना, 1 जीरो और यहाँ 1 जीरो, दोनों जीरो पीछे लगा दी। अब कितना, 12 दूनी, यहाँ 24, यानी कि ये प्राइस कितना हुआ, 2400। किसका हुआ, टीवी का प्राइस, प्रॉफिट हुआ ना इसलिए। अब देखिए अगले, ये तो हो गया टीवी का। अब रेडियो का देखिए, रेडियो में 5% की हानि बता रहा है ये। तो रेडियो की कीमत कितनी है, 750 रुपए दी है। 750 रुपए दी है तो इसमें 750, 5% का लॉस हो रहा है। तो 5% का लॉस मतलब 100% अगर कोई चीज है तो 5% का लॉस होगा तो 95% रह जाएगी। या फिर आप सीधे 5% निकालिए और 750 में से माइनस कर दीजिए। तो मैंने देखा ये आसान है, 1 जीरो से 1 जीरो काट दी। अब ये 5 दूनी 10, 2 टाइम गया, और ये 75 काट दिया, 75 2 से काट दिया, कितना आया, 37.5 आया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका 5% है 37.5। अब देखिए 5% है तो जो 750 है, ये 750 का है रेडियो, और इसमें से मैंने माइनस कर दिया 37.5। अब कैसे माइनस करेंगे, माइनस करने के बाद कितना अमाउंट इसका आया, यानी 30 माइनस किया तो कितना बचा, 720, 7 माइनस किया तो 713, 713 में से 0.5 माइनस किया तो 712.5 बचा। कितना ही बचा ना, 5 इधर मिला दूं तो 13 हो जाएगा, 13 हो जाएगा तो 7 20 हो जाएगा, 50 हो जाएगा, यानी कि 712.5। और टोटल अमाउंट कितना बैठ रहा है इनका, 2750। और ये टोटल कितना बैठ रहा है, लॉस और प्रॉफिट को मिला के, यहाँ 2400 बैठ रहा है, और यहाँ देखिए 712.5, कितना, 712.5, 0.5 का 0.5 उतारा, 2 की 2, 1 की 1, 7 4 11, कैरी 1। अब ये कितना बैठ रहा है, 3112.5। अब 2750 माइनस करेंगे इसमें से, और बाकी, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, 3112.5 मल्टीप्लाई बाई 100। आप इसे ऐसे काट लीजिए, देखिए 1 जीरो से 1 जीरो कटा। अब एक पॉइंट को हटा दूं क्योंकि 1 जीरो इधर आएगी, ये हटा दिया पॉइंट। अब यहाँ 275 बचा, यहाँ पे 31125 बचा। तो आप इसे काट लीजिए, यहाँ पे काट लीजिए आप इसे, 31125 और यहाँ पे 2750, 50 नहीं है 25, 275 है। 5 6 30, एक इधर आया, 5 दूनी 10, फिर एक इधर आया, 5 दूनी 10, और यहाँ 55 25, कितना आया, 6225। यहाँ पे काटा 55 25, 2 बचा 55 25, और काट लीजिए इसे, 11 से कट जाएगा, 11 5 55 होता है, और ये बात 11 से 66 होता है, और ये 11 से एक बार देखते हैं काट के, 5 यहाँ ऐसे ऐसे, ये सब को यहाँ काट लेते हैं, यहाँ 31 125 और 275, 5 6 30, एक इधर आया, 5 दूनी 10, एक इधर आया, 5 दूनी 10, और एक 55 25। अब इधर काटा इसे 55 25, और ये 55 25, फिर इसे काटा, 5 एकम 5, एक इधर आया तो 5 दूनी 10, 2 बचा तो 5 चौक और 55 25, और फिर इसे 5 से काटा, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 11 एकम 11, एक इधर आया तो 11 एकम 11, और 11 तिया 33।
33। अब कितना बचा? 2/11। यानी कि इसका 13 सही, 2/11 अगर आंसर आ रहा है तो आंसर सही है, अदरवाइज आंसर गलत है। अच्छा, उसमें उसमें परसेंटेज में नहीं पूछा है, परसेंटेज में नहीं पूछा, हमने प्रतिशत में निकाल दिया। 13 सही, 2/11% नहीं पूछा उसने। उसने केवल पूछा है उसमें प्रॉफिट कितना हुआ। तो आप ऐसे भी संभाल सकते हैं। 3112.5 की बात कर रहे हैं या 2750 की बात कर रहे हैं? 2750 यानी 250, 2750 या 250 हुआ, 250 और 112.5 कितना हुआ? 2635, 362.5 आंसर है इसमें, 362.5 आंसर। इसका ऑप्शन होगा बी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। परसेंटेज में नहीं निकालना था, लेकिन हमने मेहनत करके परसेंटेज में उसे कन्वर्ट कर दिया। अब देखिए, यदि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 95% हो तो प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है आपकी स्क्रीन पे, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का क्वेश्चन है। क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 95% हो तो प्रॉफिट एंड लॉस बताइए। यानी क्रय मूल्य, बेची गई चीज हमारी, कोई भी चीज हमने बेची, अगर हमने 100 पे बेची है, बेची गई है, लेकिन वो खरीदी कितने पे? बेचने वाली चीज 95 पे खरीदी है, 95 पे खरीदी, 100 पे बेच दी हमने कोई भी चीज। तो वो ये कह रहा है तुम्हें लाभ कितने का हुआ, ये कहने का मतलब है उसका लाभ कितने का हुआ। तो बस यहाँ काउंट कर लेंगे। देखिए 95 की चीज खरीदी थी, कोई भी वस्तु हमने 95 की, और ये 100 की बेच दी, मतलब 5 रुपए का लाभ हुआ। अब 5 रुपए 95 कितने प्रतिशत है, बस यही देखना है। देखिए कितना होता है 19 पंजे 95। अब 100/19, 19 पंजे 95। अब यहाँ कुछ बचा? 5 बचा। या तो 5/19 कर दीजिए या पॉइंट लगा के आगे बढ़ा दीजिए। यहाँ पॉइंट नहीं लगेगा, 5 से ही 5/19, लेकिन अगर इसे आगे बढ़ाना है तो 5.5 बचा और एक जीरो बढ़ा दी तो 19 38 हुआ। अब कितना बचा? 12 बचा, एक जीरो और बढ़ती 12, 19 पंजे 95, 19 छिक्का 114। ये इसका आंसर ऐसा है? ऐसा कोई आंसर है? देखिए ये आंसर है इसका डी। ऑप्शन कौन सा है इसका? डी ऑप्शन है। तो अगला एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। मोहन ने 2000 रुपए में 25 किताबें खरीदी, उन्हें 5 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर। अगला क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर होगा। मोहन की बात हो रही है। मोहन 2000 रुपए में, कितने? 2000 रुपए में 25 किताबें, 25 बुक्स खरीद ली उसने। मोहन ने 25 किताबें खरीदी और उन्हें 5 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाते हुए बेच दिया। तो एक किताब का विक्रय मूल्य क्या है? 5 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ। 5 किताबों के जो सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस के बराबर लाभ कमा के देगा। अब आप एक पहली कंडीशन देखिए, लाभ कमा के बेच दिया तो किताब का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्या विक्रय मूल्य? सेलिंग प्राइस क्या है? सेलिंग प्राइस बताएं, ये क्वेश्चन है। अब एक कंडीशन देखिए, 2000 रुपए में 25 किताबें, तो मतलब एक किताब कितने की है? बस यही देख लेते हैं। 25 एकम 25, 25 अट्ठे 200, 80 रुपए की एक किताब है। कितने की है? 80 रुपए की। अब वो कह रहा है 5 किताबें सेलिंग प्राइस, 5 किताबें का विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाया। विक्रय मूल्य के बराबर कितना लाभ कमाया, और तो सेलिंग प्राइस बताइए। यानी 25 किताबों पे 5 किताबों के बराबर उन्होंने लाभ कमाया। लाभ कितना हो गया एक बार देखिए आप, 25 20% लाभ। कितना? 20%। एक मोटा सा अंदाजा लगा रहे हैं, 20% लाभ। अगर 20% लाभ हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ? 20% लाभ हुआ जब हमने 5 किताबों, क्या लिखा हुआ है? 5 किताबों के विक्रय मूल्य के लाभ कमाते हुए बेच दिया। एक किताब का विक्रय मूल्य बताइए। जब 25 किताबें बेची हमने, 25 किताबें इतने ही खरीदी। कितने ही खरीदी? 25 किताबें। 25 किताबें 2000 की खरीदी, लेकिन 5 किताबों में माइनस करके उनने कितने की बेच दी? यानी कि 5 किताबें यानी 20 किताबें बेच दी। इसका मतलब उसने कितने की बेची साहब? 2000 रुपए की बेची। 2000 रुपए की बेची तो एक किताब कितने की आई? 100 रुपए की। 100 रुपए की एक किताब आई। अब इसमें आंसर क्या है वो हम देख लेते हैं। आंसर 186 का, 186 का ऑप्शन दिया है इसमें। 186 का जो ऑप्शन दिया है इसमें, ऑप्शन ए आंसर
100 है, बी आंसर 120, तो इसका आंसर आ गया, ए आंसर आया 100 रुपए की। एक किताब का प्राइस कौन सा है? 100 रुपए। सेलिंग प्राइस के बराबर, यानी 25 उसने खरीदी, लेकिन 5 किताबों के विक्रय मूल्य के, तो इसका मतलब 5 किताब दी नहीं उसने, 5 किताब दी नहीं उसने। तो ये 100 रुपए इसका आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर लिखा हुआ है इसमें ए। अगला एक बार क्वेश्चन देखते हैं। नीता ने 180 रुपए प्रति किलोग्राम और एक 200 रुपए प्रति ग्राम 2 प्रकार के चाय की पत्तियां खरीदी हैं 5:3 के अनुपात में। तो अगला क्वेश्चन क्या है? नीता ने 180 रुपए प्रति किलो केजी वाली, कितने 180 केजी वाली, और दूसरा है एक 200 रुपए केजी वाली, 200 रुपए केजी वाली, क्या ये चाय की पत्ती है, 5 और 3 के अनुपात में, 5 और 3 के अनुपात में, 5 और 3 के अनुपात में मिला दिया। और यदि वह मिश्रण को 210 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचे तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए। यानी कि उसने चाय की पत्तियों को जो 180 रुपए प्रति केजी वाली थी, 5 और 200 वाली थी, उन्हें 3 के रेशियो में मिलाया और 280 रुपए केजी के हिसाब से बेचा। कितना बेचा? तो लाभ बताइए। स्क्रीन पे क्वेश्चन है आपका, लाभ बताएं, लाभ बताएं। स्क्रीन पे क्वेश्चन है आपके पे। तो देखिए 18 पंजे 90, यानी कि यहाँ उसने 900 रुपये खर्च किए 5 केजी चाय की पत्ती, यहाँ उसने 600 रुपये खर्च किए 3 केजी ली। अब इन दोनों को मैं प्लस कर दूं तो 9 और 6, 900 प्लस 600 इक्वल टू कितना होगा साहब? 1500 हुआ। अब जब 1500 हुआ, आप देखिए 1500 में 5 और 3, 5 केजी और 3 केजी, टोटल 8 केजी आई, 8 केजी आई। तो क्यों ना हम एक बार 8 केजी को इससे डिवाइड कर लें। तो 8 एकम 8 कितने रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बची? 8 एकम 8 बचा है यहाँ पे 7, 8 टू 8 अट्ठे 64, 64 बचा कितना 6, और 8 सत्ते 56, और बचा 4, 8 पंजे 40, कितना 187.5 इसका रेट आया। लेकिन वो कह रहा है 210 रुपए केजी के हिसाब से बेची, तो लाभ कितना हुआ? अब 187 रुपए 0.5 अगर हम 210 बेचें तो कितना बचेगा? 87.5 में अगर हम 2.5 मिला दें तो 190, 190 में 10 मिला दे तो 200, यानी कि यहाँ 12.5 और 10 ये कितना हुआ? 22.5। मैंने इसे इसमें से माइनस कर दिया है, 22.5 रुपए ज्यादा में बिक रही है तो यहाँ 22.5। अब वो ये पूछ रहा है कितने प्रतिशत का हुआ, तो पता है डिफरेंट जो आया वो लिखा ऊपर और यहाँ 100 का मल्टीप्लाई किया। अब आप क्या देखेंगे? अब आप ये देखेंगे कि ये हमें ऊपर नीचे डिवाइड करना है। कैसे डिवाइड करना है? ये एक जीरो यहाँ काट दूं तो ये 225 हो जाएगा, पॉइंट हट जाएगा, ऊपर 10 बचा। और यहाँ पे अगर मैं एक जीरो यहाँ पे लगा दूं तो मुझे इधर भी एक जीरो लगानी पड़ेगी कॉमन करने के लिए। तो मैं इसे एक जीरो को इससे हटा के इसे हटा देता हूँ। अब ऊपर क्या हुआ साहब? यहाँ हुआ 225, ठीक है, और ये 10, ये 10, 225 इंटू 100, और यहाँ 1875 ये हुआ। अब जो भी आंसर आएगा पॉइंटों में, मैंने केवल सिंपल करने के लिए पॉइंट को हटाया। अब देखिए 5 24 55 25 और 5 3 15 और 5 7 35, फिर यहाँ 2 बचा तो 55 25 ये आया। 5 से फिर काटा, 5 नाम 45, 5 7 35 और यहाँ पे 55 25। अब देखिए ऊपर 100 है, नीचे 75 है, 25 चौका और 25 दिया, 3 टाइम गया। अभी ये अपॉन में ही चल रहा है सब। अब ऊपर 9 बचा था, क्या करेंगे हम? 3 त्रिका 9 और यहाँ 4 बचा, मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आया? यहाँ 12। तो लाभ कितना हुआ साहब? 12% का। ये इसका आंसर हो गया। अब देखिए कौन से वाले ऑप्शन में 12% दिया है वो आप देख लीजिए। तो इसमें ऑप्शन नंबर है इसमें सी ऑप्शन करेक्ट है इसमें। अगला एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं और जो क्वेश्चन रह गए। यदि मैंने 10 रुपए में 11 वस्तुएं खरीदी और 11 में 10 वस्तुएं बेच दी तो मेरा प्रतिशत लाभ बताइए। यानी 10 रुपए में 11 वस्तुएं खरीदता है, स्क्रीन पर देख सकते हैं आप। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। 10 रुपए में वस्तुएं कितनी खरीदी? 11, और 11 रुपए में वस्तुएं कितनी बेची? 10। ये तो खरीदी है और ये बेच दी। आपको समझ में आ रहा है कितना लाभ हुआ? देखिए ये जब भी अमाउंट होगा वो नीचे आएगा और
डिजिट ऊपर आएगा, यानी 10 रुपए थे, कितने आई 11 वस्तुएं, ठीक है। अब 11 रुपए लिए, नीचे आया और 10 वस्तुएं बेच दी, फायदा ही हो रहा है, प्रॉफिट ही हो रहा है, क्योंकि 10 रुपए में 11 लिए और 11 रुपए में 10 बेच दी। अब देखिए सिंपल सी ट्रिक, लॉजिक है और सिंपल सी ट्रिक है। अब या तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके से निकाल लीजिए या कैसे भी दूसरी तरीके से निकाल लीजिए। सिंपल जो तरीका है वो यही है, क्रॉस मल्टीप्लाई। यानी कि हम देखेंगे यहाँ 121 और यहाँ देखेंगे हम 100, ये हुआ। अब देख लें 121, 100 का कितना प्रतिशत है, 100 से 100 कटा, मतलब क्या हुआ 121, यानी कि इसमें लाभ कितना हो रहा है साहब, 21% का हो रहा है। भाई कोई चीज अपने आप में 100 होती है, 121 है तो माइनस किया तो 21% लाभ हो रहा है या नहीं हो रहा है, कितना 21%। अब ऐसा कोई आंसर, ऐसा कोई ऑप्शन है इसमें 21% का? हाँ बिल्कुल ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी इसमें आंसर है इसका, ऑप्शन नंबर सी इसमें आंसर है इसका, कि जो लाभ हुआ वो 21% का लाभ हुआ। कितने का लाभ हुआ, 21% का लाभ हुआ। अब एक क्वेश्चन दूसरा है, एक बेईमान दुकानदार, क्वेश्चन क्या है, आशा करता हूँ आपको क्वेश्चन तो समझ में आ रहे होंगे, जिस तरह से मैं आपको इतना सिंपल वे में समझा रहा हूँ, क्वेश्चनों को बहुत ही सिंपल वे में समझा रहा हूँ। और ये क्वेश्चन जो अगर आपको स्पष्ट नहीं दिखते हैं स्क्रीन पे तो आप कमेंट कर सकते हैं। इसके लिए इम्प्रूवमेंट मैंने जारी कर दिया है, मैं आपको बता दूं, सारा इम्प्रूवमेंट जारी किया है, सारी व्यवस्थाएं कर रहा हूँ, बस आपके केवल सहयोग की जरूरत है। और आपको एजुकेशन का जो स्तर है, क्वेश्चंस आ रहे हैं जो, केवल आपको समझ में आने चाहिए और इससे बेटर टॉपिक भी आएगा। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि एक बेईमान दुकानदार अपना सामान क्रय मूल्य पर बेचता है और 1 केजी के स्थान पर 900 ग्राम इस्तेमाल करता है। दुकानदार कैसा है? दुकानदार बेईमान है। कैसा है? बेईमान दुकानदार है, शॉपकीपर। क्या कहता है, हम अपने वस्तु की कीमत क्रय मूल्य पे, जितने में खरीदा है उतने पे ही क्रय मूल्य में बेचता है, ठीक है। लेकिन क्या करता है वो, 1 केजी की जगह 900 ग्राम तौलता है 900 ग्राम। तो बस यही पूछ रहे हैं वो, उसका लाभ प्रतिशत कितना हुआ। अब देखिए 900 ग्राम 1 केजी में कितना होता है, 1000 ग्राम। तोलता कितना है, 900 ग्राम। अंतर कितना आया, 100 ग्राम। ये 100 ग्राम कहाँ गया, बेईमान बन गया है, 100 ग्राम अपने पास रख लेता है। अब ये 100 ग्राम 900 का कितना प्रतिशत है, बस यही देखना है। तो उसका जो लाभ है यही आ जाएगा लाभ। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कटी, यहाँ ऊपर 100 बचा, नीचे 9 बचा। आगे देखिए 100/9 जब डिवाइड किया तो हमने 9 × 9, और यहाँ पे भी 9 × 9, यहाँ पे 1 बचा और 1, यानी कि कहने का मतलब क्या हुआ, 11 सही 1/9, कितना 11 सही 1/9 लाभ प्राप्त करता है। ऑप्शन में ऐसा कोई आंसर है, बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है। तो आइए अगला क्वेश्चन और देख लेते हैं। एक दुकानदार का लागत मूल्य से कितना अधिक मूल्य पर अपना सामान अंकित करना चाहिए 10% की छूट देने के बाद उसे 26% का लाभ हो। यह कह रहा है अंकित कितना करना चाहिए, वो ये कह रहा है एक दुकानदार को स्क्रीन पर क्वेश्चन है, कितना मूल्य कितना अंकित करे कितना मूल्य अंकित करे कि 10% डिस्काउंट देने के बाद 26% का 26% का लाभ हो। ऐसा कितना प्राइस अंकित करे कि 10% छूट दे दे फिर भी और लाभ कितना हो, 26% का। तो यहां से हम लाभ देखेंगे और यहां से हम दिमाग लगाएंगे। कैसे दिमाग लगाएंगे, अगर 100 में मानता हूं, 100 से क्वेश्चन निकलना नहीं है, लेकिन मैं मान रहा हूं 100। अब वो कह रहा 10% की छूट दे दी, यानी कि 90 हुआ, बराबर वही आया 90। अब कितना आया 90। अब 90 कह रहा है 26% का फिर भी लाभ हो। अब ऐसे अगर करेंगे इसे तो इस क्वेश्चन में फंस जाएंगे, कुछ नहीं होगा। कैसे, ऐसे काटेंगे इसे, 90 यहाँ 13, ये हुआ 14 नंबर 126, 9 से काटा कितने बार गया, 14 बार। यहाँ काटा तो 50/7, 7 से काटा 7 × 49 और 1/7,
आंसर नहीं आएगा इससे, आंसर आएगा दूसरी ट्रिक से। कैसे आंसर आएगा मैं बता देता हूँ, वो मैं आपको बता देता हूँ कैसे आंसर आएगा, बस यहां तक समझिए। देखिए मैंने यहां से लिया था, अब मैं पहले मैंने डिस्काउंट से लिया था, अब मैं यहां से लेके चलूंगा। कहां से? प्रॉफिट, लाभ से। कोई चीज अपने आप में कितनी होती है? 100%। बनिया इस पर 26% लाभ कमा रहा है, लाभ कमा लिया बनिया ने, कितनी हो गई अब? 126, 126% हो गई, 126%। अब 126% हो गई और इस पे 10% की छूट है। 10% की छूट का मतलब कोई चीज 100 होती है, 10% की छूट हुई तो ये कितनी होगी? 90, यही तो हुई। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ 90% बराबर 126%। परसेंटेज में निकाल लें। अब ये पूछ रहा है 9, अब 1% बराबर कितना हुआ? आंसर आ जाएगा। इसका मतलब 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, अब यहाँ 3 बचा तो 9 चौक 36, कितना? 36। 10% बराबर 14 आया, तो 100% बराबर कितना आएगा? 10% बराबर 14 आया। 10%, 100% बराबर कितना आएगा? इसका मतलब क्या हुआ? इसमें 10 का मल्टीप्लाई करो, इसमें भी 10 का मल्टीप्लाई करो। ये 100% हो गया और ये 140 हो गया। अब समझिए आप, 100 था पहले, 40% अधिक अंकित करेगा, 140 माइनस 100 मैं कर रहा हूँ, 40% अगर अधिक अंकित करेगा तब उसे 26% का लाभ होगा। क्रॉस चेक करके देख लें हम एक बार। अगर वो 140 है तो वो कह रहा है 10% की छूट देनी है, मतलब ये 90%। छूट देने के बाद उसे कितना होगा? 26% का लाभ। 1 0 1 0 1 0 1 0, 14 नंबर कितने होते हैं? 126। अब चीज कितने की थी? वस्तु 100 रुपए की, 26 रुपए का लाभ हुआ, क्रॉस चेक हो गया। यानी कि इसका जो आंसर है 40% अधिक अंकित करना होगा अगर 100 रुपए की वस्तु है तो। आंसर क्या है इसका? ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन एक बार देख लीजिए, ऑप्शन नंबर है इसका डी। ऑप्शन नंबर कौन सा है? डी। एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 17% 10% की छूट देता है, फिर वह लागत मूल्य पर 17% लाभ कमाता है। यदि उसका अंकित मूल्य पर वस्तु बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यानी कि एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। कितनी? सेम क्वेश्चन है, कोई भी अलग नहीं है। अंकित मूल्य को हम मार्क प्राइस भी कहते हैं। अंकित मूल्य, छूट कितनी दे रहा है? 10% डिस्काउंट, और प्रॉफिट कितना हो रहा है उसे? 17% का। समझना मेरी बात को। तो वो ये कह रहा है, तो क्या कह रहा है वो कह रहा है एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, फिर भी वह लागत मूल्य पर 17% लाभ कमाता है। अंकित मूल्य पर वस्तु बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए। यानी कि 10% छूट देने के बाद भी उसे 17% का लाभ हो रहा है। माना कोई चीज कितनी है? 100, 17% का क्या हो रहा है? 17% का लाभ हो रहा है, बराबर कितनी हो गई? 117। अब ये कब 117 हुई? जब 10% छूट दे दी तब। वही कोई चीज अपने आप में 100 है, 10% की छूट दे दी आपने तो वो 90% हो गई। अब ये जो 117 है, मैं मान के चल रहा हूँ ये 90% है। कितना है? 90% बराबर कितना है? 117। तो आप देख लीजिए, 9 एकम 9 और 9 से काटेंगे तो 9 एकम 9 और 9 3 27। मतलब क्या हुआ? 10% बराबर 13, यही तो हुआ। अब मैं इसमें 10 का गुणा कर लूं तो कितना हो जाएगा जी? 100%। इसमें भी 10 का गुणा कर दूं, ये हो जाएगा। तो ये 100% बराबर कितना हुआ? ये 130। अब पूछ क्या रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन में जो पूछा गया है वो क्या पूछा गया है? यदि उसे अंकित मूल्य पर बेचता है तो उसे लाभ कितना होता है? भाई 100 की चीज यदि वो 130 में बेचेगा तो 30% का लाभ होगा। सीधा सा आंसर है इसका, 30% का लाभ होगा। कितने का? 30% का। ऑप्शन नंबर इसका हो गया सी। अगला एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए ये कह रहा है अगला क्वेश्चन, एक टेप रिकॉर्डर की कीमत कितनी है? 2000 रुपये। टेप रिकॉर्डर है, टेप रिकॉर्डर कितने का है? 1500 का। 1500 का है, 1500 का टेप रिकॉर्डर है। और ये क्या कह रहा है? विनिर्माता रिकॉर्डर मूल्य उत्पादन मूल्य से 20% बढ़ा देता है। कितना बढ़ा देता है? बढ़ा कितना देता है? इंक्रीज कर देता है 20%।
20% बढ़ा देता है और इस प्रकार छूट देता है। ऐसा डिस्काउंट दे कि उसे 8% का लाभ हो। अब डिस्काउंट पूछ रहा है, इसमें 8% लाभ होना चाहिए। डिस्काउंट हमें पता नहीं है कितना देना है, लाभ कितना होना चाहिए, प्रॉफिट होना चाहिए उसको 8% का। अब आप देखिए, अब क्वेश्चन देखिए, 1500 की चीज होगी, 20% अधिक मूल्य अंकित करेगा, तो सीधे 1500 का 20% निकालोगे तो आप क्या हो जाएगा, ये निकाला 20 पंजे 100, 5 से काटा 3 बार गया, यानी 300। 20% बराबर कितना हुआ, 300। अब आप देखिए, यानी कि चीज पे अंकित मूल्य डाल दिया उसने, कितना 1800। 1500 ये और 300 जो आया वो कितना डाल दिया, 1800। अब देखिए आप, ऐसा कितना डिस्काउंट दे कि 8% का लाभ हो। अब चीज हमारी कितने की थी पहले, 1500 की। 8% का लाभ मतलब क्या हुआ, 0 से 0, 15 अट्ठे 120, मतलब केवल उसे 120 रुपए का लाभ कमाना है। अब आप देखिए, प्रतिशत नहीं है, 120 रुपए है। अब देखिए 1800 की चीजें 120 रुपए तो लाभ कमाना है, 1500 की वस्तु थी प्लस 120 लाभ कमाने के, डिस्काउंट ही तो पूछेगा। अब उसमें से जो माइनस होगा वो लगा देंगे। तो हमने एक चीज देखी, ये कितना हो गया, 1620। अब 1800 में से 1800 है, इसमें से 1620 माइनस कर लीजिए आप, तो 180 रुपए, कितने, 180 रुपए का डिस्काउंट देना है। कितने का, 180 का। लेकिन रुपए में तो निकाल लिया हमने, 180 का देना है, लेकिन प्रतिशत में पूछ रहा है ना, वो प्रतिशत में कितना होगा, 180 रुपए का जो डिस्काउंट है वो कितने % होगा। तो पहली हमारी अमाउंट कितनी थी, उत्पादन मूल्य 1500 थी, 1500 का 180 कितने % होता है, बस ये निकालना है। आपके समझ में आ रहा होगा, 1500, ये 1500 का 180 पूछ रहा है कितने % होगा, ये 100 हो गया। आप देखिए 0 0 0 0, 3 6 का 18 और 3 पंजे 15, ये 0 बचा, 60 हो गया। अब देखिए बचा हुआ क्या है, 60/5। अब आपने काटा इसे तो कितना हुआ, 12 बार गया, 12 पंजे 60 होते हैं, यानी कि उसे 12% का डिस्काउंट देना होगा। देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा है 12% का, ऑप्शन नंबर क्या है, ए। ऑप्शन नंबर क्या है, ए। तो इस प्रकार ये आज प्रॉफिट एंड लॉस का वीडियो समाप्त होने जा रहा है। आशा करता हूँ वीडियो में जो क्वेश्चन है आपके समझ में आए होंगे, और सेम इसी प्रकार से क्वेश्चन आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के। अगला टॉपिक हम कराएंगे टाइम एंड डिस्टेंस या टाइम एंड स्पीड। तो इसके बाद फिनिश हो चुका है ये चैप्टर। वीडियो यदि आपको अच्छी लगी तो आप इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। इसी तरह वीडियो का लाभ उठाते रहिए दोस्तों।